आंध्र प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि एक ही तिमाही में जीएसडीपी की रफ्तार 11.28% तक पहुंच गई? ये अचानक चमत्कार है या प्लानिंग का रिजल्ट? चलिए कहानी की तरह समझते हैं। जरा सोचिए, जुलाई से सितंबर 2025 के बीच आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था 4 लाख करोड़ रुपए की मार्क को पार कर जाती है। सवाल उठता है, जब देश की जीडीपी 8.7% से बढ़ रही है तो आंध्र की ग्रोथ 11.28% कैसे भाग रही है? जवाब छुपा है 3 सेक्टरों में: खेती, फैक्ट्री और सर्विस। एग्रीकल्चर और एलाइड में 10.7% की ग्रोथ, इंडस्ट्री में 12.2% और सर्विस सेक्टर में 11.3%। यानी खेत भी चल रहे हैं, कारखाने भी चल रहे हैं और मार्केट भी चल रहा है। तीनों इंजन एक साथ फुल स्पीड पर। अब सवाल ये आता है कि इस ग्रोथ की रीढ़ कौन है? सिर्फ एक सेक्टर नहीं, कई सेक्टर मिलकर ये कहानी लिख रहे हैं। फिशरीज में 26% से ज्यादा की ग्रोथ, झींगा यानी श्रिम्प प्रोडक्शन में 27% से ऊपर, केले का प्रोडक्शन तो 150% से भी ज्यादा बढ़कर 37 लाख टन तक पहुंच गया। क्या ये नॉर्मल नंबर लगते हैं? बिल्कुल नहीं। ऊपर से माइनिंग 18% से ज्यादा, पावर जनरेशन करीब 19% बढ़कर 26,800 मिलियन यूनिट के आसपास और रियल स्टेट में 14% से ज्यादा की तेजी। ये सब मिलकर ये मैसेज दे रही है कि सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी एक्टिविटी बढ़ी है। यहाँ एक और जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ ग्राफ और प्रेजेंटेशन की बात है या असली इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है? सीएम चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि स्टेट ने 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं और एसआईपीबी से 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस मिल चुका है। यानी मैसेज साफ है, कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से हुआ? नायडू खुलकर पिछले वाईएसआरसीपी शासन पर वार करते हैं। करोड़ों का कर्ज, अधूरे प्रोजेक्ट, रुके हुए बिल और 7 लाख करोड़ की संभावित जीएसडीपी का नुकसान। यहाँ सवाल आपसे है, क्या एक स्टेट इतनी बड़ी ग्रोथ बिना सिस्टम क्लीनअप के हासिल कर सकता है? शायद नहीं। गवर्नेंस की स्टोरी यहीं से शिफ्ट होती है। नायडू कहते हैं बकाया चुकाए जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है, 93 बंद पड़ी सेंट्रल स्कीमें दोबारा चालू की गई हैं, जलाशयों में स्टोरेज 950 टीएमसी तक पहुंचा दिया गया और ऊपर से पावर टैरिफ नहीं बढ़ाया। फिर पॉलिटिकल एंगल आता है। वो वाईएसआरसीपी को हेडलेस और टेललेस पार्टी कहकर अटैक करते हैं। मंदिरों में चोरी, तिरुमला के लड्डू में मिलावटी घी और हादसों की पॉलिटिकल नैरेटिव पर सीधा प्रहार करते हैं। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स है या ग्रोथ की नैरेटिव के साथ इमेज बिल्डिंग भी? आंसर शायद दोनों का मिक्स है। इकोनॉमी के नंबर भी दिखाने हैं और पॉलिटिकल कंट्रास्ट भी। अब आगे का सबसे बड़ा सवाल, अगर ये रफ्तार बनी रही तो आंध्र प्रदेश कहां पहुंचेगा? सरकार का टारगेट है 2025-26 में 17.1% की कुल ईयर ग्रोथ और जीएसडीपी को 18.66 लाख करोड़ तक लेके जाना। नायडू तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर आंध्र 13 से 15% की एवरेज ग्रोथ रेट मेंटेन कर ले तो 2047 तक जीएसडीपी 292 से 396 लाख करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 49 से 66 लाख तक आ सकती है। क्या ये ओवर एम्बिशियस है? हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि नैरेटिव अब क्राइसिस स्टेट से ग्रोथ इंजन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो आखिर में सवाल आपसे है, क्या आंध्र प्रदेश वाकई भारत की ग्रोथ स्टोरी का नया पोस्टर बॉय बन सकता है या ये भी कुछ साल बाद एक और भूली हुई प्रॉमिस बन जाएगी? जवाब आने वाले क्वार्टर्स में छुपा है, लेकिन फिलहाल एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि आंध्र प्रदेश ने मैसेज दे दिया है कि हम सिर्फ रिवाइव नहीं हो रहे, हम रेस लीड करने आए हैं।